कुछ टैग्स देखे थे H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग टैग्स थे। HR हॉरिजॉन्टल रूल, सेंटर किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए टैग था। P टैग पैराग्राफ टैग होता है। प्री फॉर्मेटेड टैग होता है। कहाँ गया? ये प्री जो होता है प्री फॉर्मेटेड टैग होता है। A टैग एंकर टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। href मतलब हाइपर रेफरेंस, जिस भी लिंक पर जिस भी टैग आप क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक पर लेकर जाएगा आपको, ठीक है। बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम है। बी मतलब बोल्ड, स्ट्रॉन्ग मतलब अगेन बोल्ड। बी आर ब्रेक, आई इटैलिक, स्ट्राइक जो लाइन खींच कर आती है आपके पास। टेबल टैग, ठीक है, जिसमें आपके पास टी आर टेबल रो, टी एच मतलब टेबल हेडिंग और टी डी मतलब टेबल डेटा, ठीक है। जितने टी एच बनाएंगे उतने कॉलम्स बनेंगे आपके। बॉर्डर जितने भी येलो में लिखे हुए हैं वो सब आपके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या एट्रीब्यूट है, बॉर्डर की विड्थ, ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट। ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज देखते हैं इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये सब तो चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसे आपको दिखा सकते हो, ठीक है। हटाऊं, किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। आप चलो मत हटाओ। चलो आपको एक हटाना चाहते हो फिर हटाओ मत, कमेंट मार दो। कंट्रोल जितना भी है वहाँ तक कंट्रोल करो, कमेंट कर दो, सारा सेलेक्ट कर लो और कमेंट कर दो। अपने पेज पर आ जाओ और पेज देख लो, ब्लैंक पेज आ रहा होगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। सबका ये वाला ऐसा पेज कुछ आना चाहिए ब्लैंक, और फिर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। हो गया। चलो आज हम बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हर्ष, पूजा मैडम, विशाल, पूजा मैडम, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। सेम पेज पर हो ना सब लोग? अब हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम है फॉर्म टैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, सारे काम इसी से होने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म टैग जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनते हैं, लॉगिन बनते हैं, साइन अप पेज बनते हैं, सारे इसी से बनाए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हो चाहे कुछ भी हो, सब इसी से बनता है। आप लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म का ओपन टैग आएगा और क्लोज टैग आएगा। भाई अंदर तक का कमेंट करना है, बॉडी के अंदर जितना सारा लिखा है वो सारा कमेंट कर दो, उसके अंदर लिखो, बॉडी को कमेंट नहीं करना है। अब फॉर्म टैग के अंदर दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म टैग में गलती करते हैं तो मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, खासकर स्पेलिंग के केस में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है फिर मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बट अगर इसमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है ये एक्शन और दूसरा है मेथड। दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। लिखना नहीं है, बस समझते रहो। तो पहले हम बात करते हैं गेट की। पढ़ लो यार, पढ़ लो, सब लिखते रहना, ये सब समझ लो। कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। करें स्टार्ट? लिखना मतलब पढ़ लो, सारे के सारे इधर देखो।
ये नहीं आएगा समझ में फिर दिक्कत होगी। देखिए हमने जब फॉर्म टैग बनाया तो फॉर्म के अंदर हमको दो चीज़ें दिखाई दी, एक तो दिखाई दिया एक्शन, क्या लिखेंगे अभी हम बाद में देखेंगे इसमें, और एक होता है मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मेथड में आपको दो मिलेंगे, गेट और पोस्ट। कोई बता सकता है गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, या किसी को पता हो तो बताइए। कोई नहीं, चलो समझो। आपने सपोज करो कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, इसके अंदर फॉर्म बनता है पूरा, ठीक है, साइन अप, लॉग इन, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी जो भी आप बनाएंगे इसके अंदर बनेगा। अगर आपने यूज किया है मेथड गेट, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग फिल करते हो वो सारी की सारी आपके यूआरएल में दिखती है। कहां पर? यहां पर इस यूआरएल में सारी इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होगी गेट मेथड में। और बाय डिफॉल्ट ज़ेंगो हमेशा गेट मेथड ही यूज करता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, गेट लेस सिक्योर होता है। अगर आपने पासवर्ड फिल किया है तो पासवर्ड भी दिखने लगेगा, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, इसीलिए जनरली हम लोग यहां पर यूज करते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड हाईली सिक्योर होता है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखता है। पहले समझते रहो ध्यान से, अभी कुछ मत लिखना, पहले समझते रहो। अगर मैंने यहां पर लिखा, पहले गेट मेथड ही दिखा रहा हूं, इसके अंदर फॉर्म बनाए जाते हैं, तो सबसे पहला एक टैग मिलता है जिसका नाम है लेबल। लेबल में एक एट्रीब्यूट मिलता है फॉर, ये क्या है अभी मैं बताऊंगा। यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। ये लेबल का बस मतलब है कि आपको क्या दिखाना है वहां पर। आप इसको कंट्रोल एस करोगे तो यहां पर आप जब आउटपुट पे आएंगे तो ये एज इट इज दिखाई दे जाएगा, फर्स्ट नेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ साथ एक टैग मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है जिसका नाम है इनपुट टैग। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब आप कुछ भी फिल कर सकते हो इसके अंदर। आईडी अभी छोड़ दो, और नेम मैं पहले ही बता रहा हूं, ये नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है, हर इनपुट टैग का एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है और उस नाम को देना कंपलसरी है। मैं कंपलसरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ज़ेंगो के मतलब बैकएंड में कनेक्ट करेगा आपको। एग्जांपल दिखाता हूं मैं भी, और हाँ, साथ के साथ जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो भाई बटन भी होना चाहिए, सबमिट करते हो तो इनपुट टाइप सबमिट, अभी मत लिखना, बस मैं लिखवा रहा हूं। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कि उस बटन पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपने कहा जैसे सेव, सबमिट, जो भी आप चाहते हो, सेव किया आपने। मेथड देखो, मेथड कौन सा है, गेट है। फॉर्म पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक फॉर्म आया, और फॉर्म के अंदर अगर मैं कुछ भी फिल करता हूं, ठीक है, मैंने जैसे ही इसको सेव किया, नेम इसका दे देते हैं फर्स्ट नेम। नाम जरूर ध्यान से देखना, मैंने नाम क्या रखा है, एप नेम, ठीक है, ध्यान समझना। अब इधर देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर अपना नाम फिल किया और सेव किया, तो यूआरएल में आप फोकस करो, आपके पास लिख कर आ रहा है एफ नेम इक्वल टू जो भी आपने फिल किया था वो। तो जितनी भी वैल्यू आप इसके अंदर बनाएंगे वो सारी की सारी यहां पर विजिबल होंगी। किस मेथड में, गेट मेथड में। पहली चीज, एक यहां पर क्वेश्चन मार्क लगकर आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, मैं बताऊंगा आगे जाकर क्या है, बट आप फिलहाल दो तरीके से बोल सकते हो, या तो क्वेरी पैरामीटर्स या फिर आप बोल सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेथड गेट है।
अब जैसे ही अगर आप यहां पर कर देते हो पोस्ट मेथड, कंट्रोल एस, अब आप जैसे ही यहां पर आओगे, बैक करो, रिफ्रेश करोगे, अब आपके पास जैसे ही आप इसको फिल करोगे, जैसे ही आप इसको फिल करोगे तो आपके पास एक एरर आएगी। मैंने फिल किया, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा मेरे पास आएगी एक एरर। क्या एरर आ रही है? CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। अब ये CSRF क्या है? किसी को पता है CSRF के बारे में? फुल फॉर्म इसको बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी। देखो ये लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी। ये क्या है मैं बताता हूं आपको। CSRF ये होता है एक टोकन। जितने भी दुनिया में फॉर्म बनाए जाते हैं हर एक के लिए एक टोकन फिक्स है। फिक्स मतलब अपने आप जनरेट होता है। ये क्या करता है? ये आपके फॉर्म से डेटा चोरी होने से बचाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है? आपके फॉर्म के साथ एक इनपुट हिडन फील्ड भेजता है और उसमें होता है टोकन। ये टोकन हर एक फॉर्म के लिए यूनिक होता है, अपने आप जनरेट होता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टोकन लिखना है। कैसे लिखना है? आसान है बहुत, जेंगो में बहुत आसान है ये। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी ये आपको यूज़ करना ही करना है। कब? जब आपका मेथड होगा पोस्ट। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि अगर आपका मेथड पोस्ट है तो आपने के पास टोकन की अगर एरर आ रही है, मतलब अगर आपके पास ये वाला पेज दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है आपने ये टोकन यूज़ ही नहीं किया। क्लियर हुई बात? कहाँ यूज़ करना है या कैसे लिखना है समझो। कुछ नहीं करना, फॉर्म के अंदर यहां पर सिर्फ लिखना है CSRF। आपको ऐसा मिल जाएगा CSRF टोकन। कंट्रोल एस करोगे, यहां पर आओगे अपने पेज पे, बैक करो, रिफ्रेश करो। अब आप अगर इंफॉर्मेशन फिल करोगे, सेव करोगे तो अब कोई एरर नहीं आएगी। बट इस टोकन को आप कहां देखोगे? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये फॉर्म आया, ये फॉर्म को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर देखो इनपुट टाइप हिडन, नेम CSRF मिडलवेयर टोकन, और वो वैल्यू के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो है टोकन आपका। जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार ये टोकन अपने आप जनरेट होगा और हर बार यूनिक होगा। तो ये काम आपको करना ही करना है। फिलहाल मुझे बताओ कहीं पर भी इशू लग रहा हो तो। इतने पार्ट में मतलब गेट सिक्योर नहीं होता? नहीं, गेट सिक्योर नहीं होता। बिल्कुल है यार, बहुत बेनिफिट है, आएंगे उस पर भी आएंगे, समझेंगे, समझाता हूँ आराम से। फिलहाल मुझे बताओ अभी तक इतने पार्ट में किसी को भी इशू लग रहा हो तो। दोनों में डिफरेंस तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का है। क्लियर हुआ? टैग्स पढ़ना है या अभी लिखना है ये बताओ, या सारे टैग एक साथ पढ़ा दो? अब अभी मत लिखो, अब लिखना स्टार्ट कर। चलो पहले इतना लिख लो। एक्शन का मतलब भी बता देता हूँ, पहले एक्शन का मतलब भी सुन लो। आप लोगों ने देखा होगा जब आप साइन अप फॉर्म भरते हो, साइन अप फॉर्म भरने के बाद आप क्या उसी पेज पर रह जाते हो जहाँ पर फॉरवर्ड करना है? आपको लॉगिन पेज पर जाना है या फिर होम पेज पर जाना है, कहीं पर भी जाना है, उस पेज पर जाना। और हैश का मतलब है वहीं रुक जाना, उसी पेज पर। ठीक है, तो URL डलेगा, बिल्कुल ठीक है। लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। पहले पोस्ट डालने नहीं सर, वो तो डाला हुआ है। तो ये जो इसके लिए ऑटोमेटिक मतलब आ जाता है, एडिक्शन देता है उसके लिए। ये नहीं आ रहे, वो सब हटा दीजिए ना। क्या कह रहे हो भाई? अभी पोस्ट डालने क्या? पोस्ट डालो, पोस्ट। कोड चाहिए आपको? कोड चाहिए ना? नहीं, वो वाला एक्सटेंशन कौन सा है इसके लिए? किसके लिए? जैसे कोड जो भी जैसे फॉर्म डाल रहा है, हाँ, सबके लिए भेजता हूँ। कैंडिडेट होता है, क्या होता है? शिफ्ट 1 दबाओ, चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना?
भेजता हूँ एक। यहाँ पर चेक करो होम डॉट एच में यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है नीचे जेंगो टेम्पलेट आ रहा है लिख कर हाँ क्या रहा है कुछ नहीं यार, हटा देते हैं वीडियो देख के, ये कोड वाला लगाया होता है। तो जेंगो इंस्टॉल तो कर लो जेंगो के क्या बोलते हैं फाइल मेरे को दो मेरे को दो सिस्टम सर लेवल इसमें सजेशन में क्यों नहीं आ रहा? आएगा भाई सजेशन में सब आएगा नेट कनेक्ट है सर नहीं आ रहा सजेशन में। भाई तब से क्या बता रहा था सर ये इस पे तो सेव कर दिया, ब्राउजर को कैसे ओपन करें? कैसे करते हैं ब्राउजर पे ओपन कैसे चलाते हो प्रोजेक्ट अच्छा इसमें रन करना पड़ेगा इसे। लाइव वो लाइव का नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सिंटैक्स है ना तो इसमें एरर दे रहा है। गलत टाइप सीडी करके प्रोजेक्ट के अंदर गए हो आप उसके
उसके अंदर भी जाएंगे एप्लीकेशन के क्यों भाई, क्या भाई वीडियो वीडियो देखते हो नहीं देखते हो? तो तबियत खराब कल 4 दिन हो गए भाई, कहाँ तबीयत का बहाना मार रहे प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर भी तो जाना हो? क्यों जाओगे भाई एप्लीकेशन के अंदर? मैं था तो सर ये क्या डाला था? हम्म? क्या डाला था? कुछ नहीं, वो एमिट दिया है आपको, कोड शेयर वाला कोड दिया है। चले आगे बढ़े। यस सर एक मिनट तो नहीं चला JSON में ना सर यही है ना? हाँ, अब मत छेड़ना इस सेटिंग जॉर्जेसन को। लिंक ओपन होगा, ये वाला लिंक ओपन कर लो, कॉपी चाहिए तो YO लिखो codeshare.io/ codeshare.io। क्या होगा, बोल तो रहा हूँ मैं। ये क्या वही वाला लिंक नहीं है सर जो कल आप डाले थे वीडियो में। codeshare.io/YO। ये लिखना है Y, अरे आप लोगों को नहीं लिखना है भाई। YOK क्या है? YOK स्मॉल में, कैपिटल X O स्मॉल में सर इसको देखो 9। क्या हो गया भाई, आ तो गया, चलाओ तो अब, ये आ तो गया, ओपन हो तो गया, ये तो रहा। क्या गया पूरा कॉपी करो, setting.json में पेस्ट कर दो। चलें आगे देखें। आप वो इसमें CSR लगा तो फिर भी इसमें वो आ रही फॉर्मूला भाई ऐसा लिखा है, जरा देखना, कैसा हाँ ऐसे ही लिखा है दिखाना जरा। भाई ये टैग बंद कौन करेगा? क्या हुआ चल तो गया, अब फिल करो, चलेगा। एक एक करो बढ़े आगे। यस सर। तो ये था पहला टैग। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या हुआ? आपने क्या बताया कुछ नहीं होगा अभी मेरे। इंस्पायर क्यों आएगा एरर मैडम? मेरे पास अभी तक एरर आया क्यों होगा मैडम? अभी कुछ किया ही नहीं है हमने। सर ताजमहल वाली लिंक निकाल दो। अरे अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी समझिए, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किए हैं हम लोग। इस टाइप तो मुझे शो करने के लिए वो नहीं होता कुछ नहीं भाई, मत करो वो सब भाई, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ करने वाली है वो चीज़ करते नहीं हो, समझो। अब ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट्रीब्यूट्स देखो, और क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक इसका एट्रीब्यूट होता है, साथ के साथ भी लिख सकते हो आप लोग इसको, तो प्लेस होल्डर। एक आपको इसमें मिलता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो आपको ब्लर होकर आपके इनपुट टेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद BR का टैग लगा देना। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, ऊपर वाले इनपुट टैब, इसको ही पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, इन दोनों को। ये दोनों लाइनें पूरी कॉपी कर लो और यहाँ पर कर दो लास्ट ने। सर BR का टैग 2 बार लगा हाँ, 2 बार लगा लो, थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है, सर फर्स्ट नेम दिएगा लास्ट नेम हाँ, ईमेल। ईमेल में टाइप होता है आपका ईमेल। एप्लिक में सर पहले ऊपर एंटर लास्ट में हाँ तो क्या हो गया,
यहाँ पर नेम चेंज कर लेना, एल नेम कर लेना इसको, हर किसी का नाम अलग होना चाहिए। ठीक है, एंटर योर ईमेल कर सकते हो आप, कंट्रोल एस करो और आउटपुट चेक करो कैसा दिखाई दे रहा है आपको। टेक्स्ट या ईमेल का टेक्स्ट की जगह हाँ, आउटपुट देखो, चेक करो जाकर कैसा दिखाई दे रहा है। तो नेम की जगह भी क्लिक करना, नेम की जगह नेम की जगह, हाँ कहाँ पर, हाँ टाइप के हर किसी का नाम अलग अलग। आउटपुट चेक करो कैसा आ रहा है, ईमेल फिल करके देखो। ईमेल कोई सा भी कर दे। हाँ कोई सा भी कर दो। पासवर्ड भी देना चाहिए ऊपर गेट पोस्ट के साथ। सबमिट करके दिखा। आ रहा है, ऐसा है। सेव हो रहा है। अब देखो आपने अब इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सेव नहीं हो रहा। प्लेस होल्डर क्या कर रहा है आपके पास, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसा। जब आपने रिफ्रेश किया होगा इसको तो अंदर की तरफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, एंटर योर नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल, कुछ ऐसा आ रहा होगा ना। मेरे दोनों अलग अलग आए, पहले ईमेल फिल कर दिया, फिर उसके बाद जब रिफ्रेश किया तो फर्स्ट नेम। कोई बात नहीं भाई, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ईमेल हमने टाइप में ईमेल रखा था, इसका लास्ट नेम में ईमेल मांगा। अब ध्यान रखिएगा, टाइप ईमेल का यहाँ पर मीनिंग है कि अब इसमें @ कंपलसरी है। ठीक है, और आपने ऐसा भी देखा होगा, उधर लगाना थोड़ा। घर से चार्ज करके क्यों मिला? क्या तोड़ दो उसको। सही सब तो हो गया, आगे बताओ। मेरा बंद हो गया ना, तो दिख नहीं रहा। मेरा सर्वर आगे देखो। अब सर जो बटन है सेव बटन हाँ। उससे हटा देना। सेव लास्ट में रखेंगे हमेशा, सबसे एंड में सेव। अब एक और एट्रीब्यूट्स मिलते हैं आपको, जैसे आपने देखा होगा कि यूज़र नेम में आप मिनिमम पासवर्ड में आपने देखा होगा मिनिमम 8 लेंथ का चाहिए होता है। तो आप एक और बना लो और उसका टाइप क्या रखोगे, पासवर्ड। पासवर्ड और उसका टाइप रखेंगे पासवर्ड। ये टाइप क्या करते हैं, यही टाइप आपके क्या करेंगे, जो आपको दिखाई देंगे बुलेट्स आते हैं, डॉट डॉट डॉट, वो इसी से आते हैं। अच्छा, जो पासवर्ड इससे हाइड रहता है। जिससे पासवर्ड हाइड रहता है, वो टाइप इक्वल टू पासवर्ड करोगे तो अपने आप पासवर्ड आता है। अब पासवर्ड आपको अगर चाहिए कि भाई मिनिमम, देखो पहले ये काम जावास्क्रिप्ट से किया जाता था कि भाई आपका ईमेल ऐसा होना चाहिए कि @ होना चाहिए, कंपलसरी है, फिर पासवर्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए। ये सब अब आप डायरेक्टली कर सकते हो HTML में। एक एट्रीब्यूट मिलता है मिन लेंथ। मिन लेंथ आपने कर दिया सपोज करिए 8, या फिर एक मिलता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब मैक्सिमम जितनी यूज पासवर्ड की लेंथ। और सर उसमें नंबर भी कंपलसरी होना चाहिए। वो आप पासवर्ड में आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहले ये काम जावास्क्रिप्ट से किया था, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपके पास वो भी आता होगा कि ये फील्ड कंपलसरी है भरना, तो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। तो अगर आप किसी भी टैग में, इनपुट टैग में अगर लिख देते हो रिक्वायर्ड,
जैसे मैंने ये पासवर्ड में लिख दिया, तो अब ये फील्ड फिल करना कंपलसरी है। मतलब कोई इसके कुछ नहीं, बस रिक्वायर्ड लिख दो, कंपलसरी। इसका आउटपुट चेक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिखाता हूँ। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे और फिल करने की कोशिश करोगे तो देखो मैं बिना फिल किए इसको सेव करता हूँ, तो मेरा हाईलाइट कर रहा है, ये बोल रहा है प्लीज फिल दिस फील्ड। आप करके देखना, दिखाई देगा आपको। अब अगर मैं इसमें 4-5 लेंथ ही डाल देता हूँ, मतलब ज़्यादा इनपुट लेंथ नहीं डाला, सेव किया, तो फिर से मुझे बता रहा है प्लीज़ यूज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम 8 लेंथ का हो गया। तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब ऑटोमेटिकली देगा आपको। ये सब पहले जावास्क्रिप्ट से किया आया था, बहुत वैलिडेशन से यूज़ करने पड़ते थे, अब सब कुछ आसान है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इस चीज़ को। सब एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह एक होता है एज। एक मिलता है आपको एज। एज का टाइप क्या होगा, और यहां पर उसको बोलते हैं नंबर। ठीक है, नंबर। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत जगह कैलेंडर आता है, यस सर कि एज बर्थडे देखा होगा ना आपने, पूरा का पूरा कैलेंडर दिखाई देता है आपको। तो अगर आप यहाँ पर करते हो, सपोज करो डेट, तो उसका टाइप भी क्या होता है, डेट। तो ये मेरे में ये सेव नहीं हो रहा। क्या सेव नहीं हो रहा भाई, ये पासवर्ड क्या करती हो भाई, कहाँ है इसका इनपुट बॉक्स, पासवर्ड का लास्ट नेम का पासवर्ड कहाँ है, ईमेल का पासवर्ड कहाँ है। यार कॉपी पेस्ट भी तो ढंग से करा करो कम से कम। एक तो टैग को बंद करो सब सारे, कॉपी पेस्ट करो यार, होने दो, उसके नीचे पेस्ट हो जाएगा। चेंज कर लो इनको, इसको लास्ट नेम कर दो, इसको पासवर्ड कर दो, टाइप भी चेंज कर दे रहो उसके साथ के साथ। यहाँ ईमेल कर लो, एज कर लो, और नेम की कहाँ पर नेम की जगह पर जो आपको रखना है, यहाँ पर एल नेम कर लो, यहाँ पर अगर ईमेल है तो ईमेल कर लो, पासवर्ड कर लो। हाँ क्या रन नहीं करना मैडम, कितनी बार बताया है जैम्प चलाइए। हाँ नीचे कुछ है ही नहीं, इतना ही है पासवर्ड। सर लास्ट नेम में टेक्स्ट का टाइप कर लास्ट नेम किस में होता है, टेक्स्ट ही होता है। चार्जर पड़ेगा दोबारा। दो टीवी है, 4 आईडी बनाई थी ये देख 3 जीबी यूज कर लिया मैंने, और कब तक कल ही करा पता नहीं, वो तो खत्म हो चुका, वो तो खत्म हो चुका पक्का। ये क्या आ रहा है?
करा कर देखो तो आउटपुट में दिखेगा, बाकी भी तो चेंज करो, फर्स्ट नीचे भी तो है। अच्छा हाँ आप लोग भी इंटरव्यू देने गए थे क्या कल परसों? कल किसका था? कहाँ पे?
अब इधर क्या रहा तेरा? पता नहीं मुझे नहीं आता। यही फाइल है पक्का? यही फाइल रन कर रहे हो 100%? 100% यही रन कर रहे हो? मुझे बताओ, मुझे नहीं लग रहा आप ये रन कर रहे हो। इसी को रन कर रहे हैं। ये रन कर रहे हो आप? क्या कर दिया ये? दो बार कैसे ये? ये फाइल रन कर रहे हो आप? कोड कहाँ लिखा था वो वाला फॉर्म वाला? इसमें लिख रहे हो? तो इसमें क्यों लिख रहे हो जब फाइल वाली रन कर रहे हो तो? अब देखो एज में आपको कुछ नंबर्स ऐसे आ रहे होंगे और डेट में आपके पास कैलेंडर आ रहा होगा। कैलेंडर के लिए आपने क्या किया? टाइप क्या करोगे? डेट। अरे टाइप डेट है भाई। अब आगे बढ़ूं भाई, बताओ मुझे टैग में अटके रहोगे? सर सर दोबारा वही चीज हो गया। क्या हो गया भाई? टेस्ट वाले वहाँ क्या नहीं आ रहे? अरे सर वो जो इंटरव्यू सेलेक्ट करता है वो कहाँ से देखिए। यहाँ देखो ना क्या लिख कर आ रहा नीचे। हाँ ठीक है। कौन सी फाइल ओपन कर रखी है? कुछ नहीं सर, कोई ऑटोमेटिक वो टाइमर खोल रखा है नीचे। फाइल कौन सी ओपन है? यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है? सर यही लिखा है, कर दी मैंने क्लिक। दिखाना जरा सिस्टम। इस पे क्लिक करना सर, इस पे। आगे बढ़े भाई, कुछ चीज़ें पढ़ लें आप। मुझे बताओ टैग्स, ये इनपुट टैग समझ में आए क्या कर रहे हैं? या दोबारा समझाऊं सारे? इधर देखो यार, मुझे इनपुट टैग समझाने पड़ेंगे। यही तो इनपुट दे रहे हैं। हाँ, यही तो इनपुट दे रहे हैं। हर जगह दुनिया में यही फॉर्म है और कोई फॉर्म नहीं। दफ्तर है क्या इधर? लाइट ऑन कर दो। जैसा तुमने दिया था। देखो फॉर्म के अंदर दो चीजें हैं, एक्शन और मेथड। मेथड आपका पोस्ट रहेगा, इसके अंदर आते हैं लेबल्स। लेबल्स में एक एट्रीब्यूट मिलता है फॉर, ये मैं आगे बताऊंगा ये क्या करता है। इस लेबल के बीच में
इस लेबल टैग के बीच में। यहां पर आप लिखते हो जो आपको दिखाना है। आपने लिखा फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम आपको यहां पर दिखाई देगा। अब इसके आगे हमें चाहिए एक बॉक्स, तो उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अगर आप लिखते हैं टेक्स्ट, तो इसका मतलब है आपके पास एक बॉक्स बनकर आएगा और उस बॉक्स में आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो होता है एक नेम। फिर से बोल रहा हूं, ये नेम नाम का एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो भी आप फिल करोगे यहां पर, वो इस नेम की हेल्प से डेटाबेस के अंदर जाएगा। सपोज करो आपने यहां पर फिल किया ABC, तो ये ABC डेटाबेस के अंदर कौन लेकर जाएगा? ये नेम लेकर जाएगा। तो इसका नाम आपने रखा एफ नेम और इसको कर दिया क्लोज। ठीक है। फिर आपने अब जितने भी इनपुट टैग बनते हैं उनके सिर्फ ये टाइप चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट नेम के लिए आपने टाइप टेक्स्ट रखा, पढ़ लो भाई, करते रहना ये सब काम, बाद में पढ़ लो सबमिट। अगर आपको एज फिल करनी है तो टाइप क्या कर दोगे? नंबर। अगर आपको ईमेल करना है तो टाइप क्या होगा? इनका फायदा क्या है? अगर आपका टाइप नंबर है तो इसका मतलब है आप सिर्फ नंबर ही फिल कर सकते हो। अगर टाइप है ईमेल तो सिर्फ आप ईमेल फिल कर सकते हो, मतलब इसके अंदर @ कंपलसरी है। अगर आपने लिखा है डेट, तो इसका मतलब है इसके आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैलेंडर का। अगर आपने लिखा है टाइप पासवर्ड, सब कुछ सेम है, बस टाइप चेंज करना है आपको। टाइप अगर आपने लिखा पासवर्ड, तो इसका मतलब है आपके पास बुलेट्स आएंगे जो आपको डॉट डॉट दिखाई देते हैं। अगर आपने चेंज किया है, टाइप पासवर्ड हो गया, चेक बॉक्स अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे। इनपुट के तो ये हो गए। एक और होता है कलर, यूज नहीं है इसका कोई, बट ये क्या करेगा आपके लिए एक कलर की पैलेट दे देगा जिसमें बहुत सारे कलर आप चूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ भी सकते हो इसको। और कौन सा होता है? एक होता है टेक्स्ट एरिया। अब ये इनपुट टाइप था, ठीक है। एक इसी तरह एक और टैग होता है टेक्स्ट एरिया, सुना है? यस सर। किसमें यूज करते हैं? सर वो डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, उसमें आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हो, जिसमें आप बहुत बड़ा एक बॉक्स मिलता है, आप उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। एक होता है रेडियो बटन, टाइप रेडियो। अगर आप इसका टाइप यहां पर इनपुट टाइप रेडियो करते हो, ठीक है। रेडियो का मतलब है आपके पास वो मेल और फीमेल वाला ऑप्शन, जिनमें से आप एक ही चूज कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, इस रेडियो बटन के लिए भी दिखाऊंगा मैं। दूसरी चीज, एक होता है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब आपके पास ये आता है, बॉक्सेस छोटे छोटे, एग्रीमेंट। एक आपके पास होता है सेलेक्ट बॉक्स। इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन भी एक टैग है, ठीक है। यहां पर इसका क्लोज है। ये क्या देता है आपको? वो ड्रॉप डाउन। जैसे आप यहां पर ऑप्शन आते हैं ना, एक चूज कर सकते हो आप इंडिया, USA, तो वो यहां लिखते हो आप इंडिया, USA, सेलेक्ट बॉक्स। सबका अलग अलग लिखना पड़ता है। हाँ, जितने ऑप्शन देंगे उतने ऑप्शन। जितने ऑप्शन उतने लिखना है। समझ में आया ये? यस सर। ये क्या ये सारा काम करना किसके बीच में? इस फॉर्म टैग के बीच में ये सारा काम करना। ओपन और क्लोज के बीच में ये सारा काम करोगे आप। बताओ कहीं पर भी डाउट? नेक्स्ट। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जल्दी बताओ, ठीक है बड़े, क्योंकि टाइम भी नहीं हो पाएगा हमारे पास इतना। अब हमने डेटाबेस सबका चल रहा है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। अपने models.py वाली फाइल में जाओ। यहाँ पर आपने 4 फील्ड बनाए थे, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
एज और मोबाइल। ठीक है, होम डॉट HTML में भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 बनाते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। सबमिट बटन छोड़ देना बस, बाकी सब रहने दो। कॉपी कर लो, भले ही कॉपी पेस्ट मार लो, कुछ भी टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब बता, हाँ, बाकी वो डेट वगैरह सब हटा दो। यहाँ लिखो एज, एज था ना वहाँ पे, क्या है हमारे पास, एज और मोबाइल है। ठीक है, और एक ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है, टाइप नंबर, यहाँ पर भी टाइप नंबर। नेम, नेम में आपने रखा एज और यहाँ पर आपने कर दिया मोबाइल, या MBL रखो इसको, मैं आपको जानबूझकर यहाँ पर MBL लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करो इस फाइल को। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास, याद करो वो फॉर्म, वो याद है, URL, व्यू, मॉडल, टेम्पलेट। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट पर हमारे पास कुछ है, एक फॉर्म है, वो पहले कहाँ जाएगा, व्यू में, और फिर व्यू से कहाँ जाएगा, मॉडल मतलब डेटाबेस में। तो हम ये वाला काम कर रहे हैं। मैं HTML की अलग से एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, प्रॉपर सिर्फ HTML के टैग्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, H1 टैग, H2 टैग, ये सब मैं यहाँ पर अभी मिक्स पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। सर ये सर मोबाइल के बाद आपने क्या बताया? कुछ नहीं है, बस सबमिट बटन छोड़। स्पेलिंग या तो मेरी जैसी लिख रहे हो वैसे ही लिखना, या आप अपने अकॉर्डिंग कैपिटल स्मॉल का फ़र्क कर रहे हो तो फिर आपको सेम यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना जैसा आपने लिखा। बढ़े आगे। सर बस एक सबमिट कर दूंगा। टाइप क्यों कर रहे हो ये सब, कॉपी पेस्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? हो गया, चले सबका। कहाँ पहुँचे मैडम? क्यों लास्ट क्लास? मैडम क्लास मिस मत करिए। आपने मिस की थी ना मैडम, क्यों मिस कर रहे हो मैडम? कब बंद था? थर्सडे को क्या बंद था? हाँ, ट्रांसपोर्ट बंद था? नहीं नहीं, मेट्रो भी खुला था। मेट्रो भी ओपन था, सब ओपन था, ऑटो चल रहा था। चलो नहीं आ पा रहे थे तो ऑनलाइन, मैं तो ठीक है। निकल निकल क्या हो मैडम, ऑनलाइन? ऑनलाइन से वो एक जो सेटिंग में था ना, सेटिंग से करने के लिए हाँ। उसमें अटक गया तो ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। कर तो लोगे मैडम, कब कर लोगे? सर मॉडल सुन चले कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लेस होल्डर है यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े। यस सर। अब ध्यान से समझिए ये वाला पोर्शन, इसमें मिस्टेक करोगे मैं नहीं बताने वाला है वाला। हमारे पास 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और मोबाइल। अब हमें ये चारों चीज़ें डेटाबेस के अंदर डालनी है। कहाँ से? HTML से। पहले हम जाएंगे views.py के अंदर। तो आज ये नेम है ना, नेम उस तरीके से उसमें सेट करेंगे। हाँ, तो आपके पास एक फंक्शन होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपने home.html में हैश कर देना, ठीक है, हैश कर देना यहाँ पर एक्शन में। कर दे। अब आ जाइए views.py पे। अब इस रिक्वेस्ट का काम समझिए। अब रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप कैसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या आप गेट की रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब ये आपके मेथड को बताता है कि आप HTML से कैसी रिक्वेस्ट ले रहे हैं।
क्या आप गेट की रिक्वेस्ट ले रहे हैं, क्या आप पोस्ट की रिक्वेस्ट ले रहे हैं। गेट की अगर ले रहे हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिफाइन करने की, बट अगर पोस्ट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या होता है, पोस्ट, और कैपिटल में लिखना है पोस्ट कोलन, ठीक है। अगर आपका रिक्वेस्ट मेथड होता है पोस्ट तो आपको चारों चीजें लेनी है, कहां से, HTML से। यहां पर हमने क्या बनाई, 4 चीजें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल। तो हमने लिखा फर्स्ट नेम, या फिर इसको ना 1 मिनट मैं बताता हूँ क्या लिखो इसको। हाँ, इसको लिखो यहाँ पर एफ नेम, एफ अंडरस्कोर नेम लिखना है यहाँ पर, एफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट, कौन सा मेथड था, पोस्ट, डॉट। इसके अंदर देखो, चाहे वो गेट मेथड हो चाहे वो पोस्ट मेथड हो, रिक्वेस्ट के बाद दोनों ही चीज़ें कैपिटल में लिखनी है। अगर मेरे पास यहाँ पर होता गेट मेथड तो मैं यहाँ लिखता गेट, अगर पोस्ट है तो मुझे लिखना है यहाँ पर पोस्ट। और दोनों ही चीज़ों में हमेशा एक मेथड फिक्स है जिसका नाम है गेट, ये फिक्स है दोनों में, और स्मॉल में है, कैपिटल नहीं है, ये मेथड है। डॉट गेट लिखा मैंने, इसके अंदर आते हैं जो आपने HTML टैग में इनपुट टैग के अंदर नेम नाम का जो एट्रीब्यूट बनाया था उसमें जो लिखा है एज इट इज़ यहाँ लिखना है। आपने देखो home.html में नेम के अंदर क्या बनाया है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर इसको पेस्ट करो। सर बिना कॉपी पेस्ट करे लिखूं? भाई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे और कुछ नहीं करोगे, ऐप नहीं तो है। जैसा भी है एज इट इज़ रहना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यहाँ पर, कैपिटल है तो कैपिटल 4 बार चेक कर लो, 5 बार चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बाकी सबके लिए भी करो। 4 थे ना, सर इसमें वो हाँ सर, मैडम इंस्टाग्राम वाली ऐप में हो, कौन सी वाली एप्लीकेशन में हो, जिस भी एप्लीकेशन हो उसके व्यू में जाइएगा। अगर पहले का कोई कोड है वो हटा दो, सब हटा दो सारा। जैसे जिसको नेम डाला हुआ है स्टार्टिंग में, इसमें से कुछ भी हाँ, ये वेरिएबल नेम है। ये जो एफ नेम, एल अंडरस्कोर नेम, इसकी बात कर रहे हो, ये वेरिएबल नेम है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, सेम रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एफ नेम फर्स्ट नेम का भी और लास्ट नेम का कोई क्या, अच्छा कहाँ भाई, मतलब ऐसे होता इसका है। एफ नेम और इसका एफ नेम, ये बोल रहे हो, हो जाएंगे तो कैसे लगेगा? कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। ये कर सकते हो सेम, कि आप यहाँ पर जो नेम लिख रहे हो वो नेम यहाँ भी लिख सकते हो, ये कर सकते हो। सर मैं जो एज और मोबाइल लिखा है, हाँ, पहले मैंने कैपिटल लिखा था, तो आपने कैपिटल लिखना पड़ेगा स्मॉल? आपने home.html में कहाँ पर कैपिटल लिखा है, यहाँ पर इस हाँ। नेम में कैपिटल लिखा है, हाँ। तो बिल्कुल आपको 100% यहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही लिखना, स्मॉल में लिखा था इजी जिन्होंने जैसे लिखा। हो गया इतना? यस सर। एक मिनट। सर मेरे मॉडल में व्यू में और लाइन आ रही है फॉर्म डॉट मॉडल इनपुट रजिस्ट्रेशन, वो भी हटाना डॉट फॉर्म डॉट मॉडल, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन यस सर। लिख ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सी एप्लीकेशन के हो, बंद हो गया मैडम आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी एप्लीकेशन के अंदर हो। मोबाइल का MBL लिखा था, तो MBL सर इसी में तो कर रहे हैं सेव कर दें? तो हटा दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दें तो पीछे से आपने कभी ऐड कराया होगा ना। हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। पीछे कभी का ऐड कराया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा रहने भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया इतना? हो गया, सेव कर। सेव करो और आगे देखो। अब अपने मॉडल को हम लोग यहाँ पर, शायद आप लोगों के पास इंपोर्ट है पहले से मॉडल, चेक कर लो इंपोर्ट है या मॉडल नहीं है। हाँ सर, ये लाइन लिखी हुई है ना, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये लाइन लिखी हुई है ना, ठीक है, तो लिख लिया हमने यहाँ पर। अब
उसको कमेंट कर दो, फॉर एच ऑब्जेक्ट वाला कमेंट कर दो, हटा दिया, हटा दो, कमेंट करना है कमेंट कर दो। अब इनके बाद इसके अंदर इफ वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओ सेव ऑब्जेक्ट के नाम से, आपकी मर्जी है किसी भी नाम से बना लो, इक्वल टू रजिस्ट्रेशन वाला आपका मॉडल, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर रजिस्ट्रेशन आया होगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है आपके models.py में जो नाम आपने यहाँ लिखे थे, models.py में जो नाम आपने यहाँ लिखे थे प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर इक्वल टू फर्स्ट नेम में क्या स्टोर कराना चाहते हो, नेम, कौन सा नेम, एफ नेम, तो एफ नेम कॉमा, फिर models.py में सेकंड क्या है, लास्ट नेम। सीक्वेंस से कोई मैटर नहीं करेगा बट स्पेलिंग मैटर करेगी, एल नेम, तीनों चीजें मतलब सर इस नेम को उसके अंदर लिखेंगे भाई वेरिएबल है ना यार, तो वेरिएबल को डायरेक्टली लिखोगे ना। हाँ अच्छा व्यूज, हाँ यहीं से होगा सारा का। कॉपी ठीक है, हो गए चारों। इक्वल टू से पहले जो लिखे हैं वो लिखे हुए हैं आपके मॉडल्स वाले नेम, ठीक है, और इक्वल टू के बाद जो लिखे हैं वो लिखे हैं ये चार वेरिएबल्स के नेम, ठीक है। फिर लास्ट एंटर करके बाहर की तरफ सेव ऑब्जेक्ट डॉट सेव, बस खत्म। और एक लाइन और लिख लो, रिटर्न, एक ऊपर रेंडर के बाद ना एक इंपोर्ट कर लेना HTTP रिस्पॉन्स, ये इंपोर्ट कर लेना HTTP रिस्पॉन्स, जैसे लिखा है वैसे ही, कैपिटल H है और कैपिटल R है, ठीक है। रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रजिस्ट्रेशन, इसके डबल कोट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। कॉमा लगाते हैं सर, एक ऊपर, ठीक है। कंट्रोल एस करिए, फॉर्म फिल करिए, और अगर सही चीज़ें आपने लिखी होंगी तो आपके पास ये लिख कर आएगा। अगर एक भी चीज़ गलत है तो एरर आएगी, पेज आपको दिखाई देगा एरर है, करके देखो, फिर मैं समझाता हूँ क्या चल रहा है, जल्दी करो। सर ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन डॉट सक्सेसफुल, मतलब जब हम डॉट भरेंगे कहाँ दिख तो रहा है? दिखाएगा ना। सर डॉट सक्सेसफुल लिखना जरूरी है, कहाँ पर, मतलब वो सॉरी कहाँ है भाई डॉट, गलती से गलत लिख दिया। अरे हाँ हाँ वो समझ गया, जब हम फॉर्म कर देंगे। सॉरी सर एक क्वेश्चन है, जैसे किसी क्लाइंट ने वेबसाइट बनवाई, वेबसाइट बना के हैंड ओवर कर दी, अब उसके बाद क्या जिसने बनाई है उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकता है? अथॉरिटी के ऊपर है। अथॉरिटी के ऊपर है, जैसे क्लाइंट उससे अब नहीं करवाना चाहता काम। हाँ तो वो अपने लॉगिन पासवर्ड सब चेंज कर दे, सर जो एडमिन पैनल वाला था ना हाँ हाँ, सब चेंज कर दे। किसको करना होगा सर, मतलब क्लाइंट को। अच्छा क्लाइंट करेगा, आप नहीं करेंगे। आप होस्ट जब करते हो तो होस्ट आपको जो देता है, क्योंकि भाई गलत गलत टाइप करोगे तो ऐसे ही आएगा। भाई फंक्शन कहाँ है, फंक्शन ही गायब कर दिए हो।
हाँ सर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ रहा है सर ने मना कर आ गया? यस सर डेटाबेस चेक करो, वहाँ पर सब कुछ सेव हो गया। सर एडमिन पैनल से देखेंगे या डेटाबेस से देखेंगे? एडमिन पैनल से देख लो। जीरो में क्यों उनका क्या हुआ? अरे ये इसका नहीं बोल रहे, हमको 35,000 वाला प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा वो उसकी बात है बीआई से शुरू करेंगे। हो गया सब? चेक करो आया नहीं आया। डेटाबेस चेक करोगे तो डेटाबेस के अंदर भी दिखाई देगा आपको। अब आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फिल करोगे, अच्छा आज हम टेम्पलेट डाटाबेस में हाँ, तो जितने भी दुनिया में फॉर्म बनाए जाते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। अब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आया, आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं या एडमिन पैनल पे भी चेक कर सकते हैं इसको, वहाँ पर भी चला गया होगा। तो मैंने तो सेव पे बटन कर दिया। तो लगा लो, इनपुट टाइप से सबमिट कर लो उसको। होम एचटीएमएल पे हाँ, इस पर जाने home.html में। हाँ, अरे यार मैंने इसमें डेटाबेस दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। चलो जैम्प से दिखा देता हूँ आपको। सर वो नंबर में हम लेंथ का लगा सकते हैं ना? सब में लगा सकते हो। आप अपना एडमिन पैनल चेक करोगे तो वहाँ पर भी दिखाई देगा। मैंने डेटाबेस चेंज कर रखा है तो मेरे पास सुनाया था उसी में। हाँ, उसी में जो आपने डेटाबेस बनाया था, जो टेबल बनाई थी रजिस्ट्रेशन वाली, उसमें दिखाई देगा। फेसबुक रजिस्ट्रेशन नाम से इसमें तो सर पुरानी वाले आ रहे। अच्छा हाँ आ गया। तो सर पहले वाला सिंपल था, ये वाला सिंपल? क्या पहले वो 4 ऐड कर रहे थे, वो सिंपल लगे। ये डेटाबेस में भेज रहे हो आप? वो हमने लिख दिया था पहले। पहले हम टैग सीख रहे थे बस। अब समझो ये कैसे चल रहा है। देखो जरा इधर, एक बार देख लो सब लोग। आपने क्या किया, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म में मेथड रखा पोस्ट, टोकन लगाया और टैग्स बनाए इनपुट के। सब में आपको ये नेम लिखना कंपलसरी है और सारे नेम डिफरेंट होंगे। ठीक है, सारे नेम डिफरेंट होंगे सिर्फ रेडियो बटन को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन में आप चूज नहीं कर पाओगे। अब एफ नेम, एल नेम, एज, एमबीएल, ये चारों कंपलसरी है। ये कहाँ लेकर जाएंगे हमको? इस views.py के फंक्शन में। यहाँ पर हमने लिखा अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड होता है पोस्ट, तो हमने कहा रिक्वेस्ट करो उस पोस्ट मेथड से और उसके अंदर से भी वैल्यू निकालो किसकी? एफ नेम की। एफ नेम की वैल्यू कहाँ मिलेगी? जो भी आप इस इनपुट टैग में फिल करेंगे, तो वो एफ नेम में जो भी आप फिल करोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसको प्रिंट करा कर भी चेक कर सकते हो। आपने चारों लिखे, ये है वेरिएबल्स के नेम। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, बट इनका नाम वही होगा जो आपने HTML में नेम लिखे होंगे वो। क्लियर इतना? बोलो बोलो, फिर से बताइए। क्वेश्चन तो पूछो, फिर से तो बता दूंगा मैं। क्वेश्चन तो पूछो, सर मेरे एरर आ रहा है। अभी सही हो जाएगा। ये प्रोसेस जो सुन क्या रहे थे तब से? वही सुन रही थी मैं। दोबारा तुमने बात करी। क्वेश्चन बताओ मैडम, ऐसे नहीं, क्वेश्चन बताओ। जो मेथड है पोस्ट, हाँ। जैसे सीरीज वाइज करेंगे ना, अगर फॉर में फर्स्ट नेम देंगे तो उसका इनपुट देंगे तभी वो लेगा ऐसा। वो तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी Input लिखना देना चाहो, must है। कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। सीक्वेंस मैटर नहीं करता यहाँ। जैसा आपने लिखा है वैसा ही बस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन वाली क्लास बना रखी थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया,
इसके जो 4 पैरामीटर्स हमने लिखे उनका इक्वल टू के पहले आपको लिखने हैं मॉडल के फील्ड नेम। ठीक है, मॉडल के फील्ड नेम कौन से हैं? जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ये कहाँ से लिखा? मॉडल्स से, यहाँ से। फिर मैंने लिखा लास्ट नेम, वो कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा। ठीक है, और इनकी वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं? इन वाले वेरिएबल से ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये नाम सेम होना चाहिए। अगर ये चारों सही होंगे फिर आप क्या करोगे? सेव कर देंगे। एक सेव नाम का मेथड को कॉल करोगे। सेव जैसे ही कर दोगे तो आप रिटर्न कर दोगे कि एसटीडी रिस्पॉन्स दिखा दोगे कि आपका सक्सेसफुल हो गया है। अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है आपका सब कुछ सही चल रहा है। सर ये मतलब हाँ। ये जो आएगा नीचे एचटीटीपी रेस्पॉन्स जो करेगा, हाँ। मतलब उसे यूआरएल पे करेगा या कहीं और जाकर रिट्राइव करेगा? रिटर्न करेगा एक सेकंड वहीं करेगा, हैश है ना, सब पे डूबेगा। क्योंकि हमने हैश लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम चेंज करेंगे इसको तो बाद में जाकर, बट फिलहाल यूआरएल से ही करना है। वैसे तो करेंगे उसी तरीके से करेंगे, बट समझ में आया कि कैसे चल रहा है सारा। मैं अलग से एक HTML की फाइल मतलब वीडियो अलग से डाल दूंगा जिसमें सिर्फ टैग्स होंगे। ठीक है, उसमें ज़ैंगो का कोई लेना देना नहीं होगा। बट ज़ैंगो से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको टाइम लगेगा ज़ैंगो में, और ये ज़ैंगो ही चल रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई कि हम टेम्पलेट पे फॉर्म बनाया, व्यूज़ पर लेकर गए, और फिर व्यूज़ से मॉडल्स पर लेकर गए। ये वाला तरीका ये था। एक हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके, जिसमें हमने क्या किया था? मॉडल से व्यू पर आए थे और फिर व्यू से टेम्पलेट पर आए थे। तो यही चलता रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जब बनाएंगे, देखो HTML याद नहीं रखनी। जब हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, कॉपी पेस्ट है, सब कुछ चलेगा। 5 मिनट बन के सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। तो इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। क्लियर? बूटस्ट्रैप सिखा दूंगा तो भाई ये कैसे सीखते हैं? क्या नाम है, टैग्स क्या होते हैं, ये कैसे सीखते हैं? टैग्स ही हैं उसके अंदर, बट पता तो होना चाहिए ना भाई टैग क्या है। क्लियर है इतना? बहुत है इतना? यस सर। ठीक है।